तो चलिए मैं आपको स्टॉक्स के साथ साथ, स्टॉक को एनालाइज करने के साथ साथ मैं आपको प्राइस एक्शन भी आपको थोड़ा बहुत बताता रहूंगा कि साथ में कैसे डीलिंग करता है प्राइस एक्शन, कैसे हम स्टॉक्स में एनालाइजेशन में उसकी अपसाइड की रैली देख रहे हैं, उसमें डाउन साइड की, उसमें कंसोलिडेशन देख रहे हैं, किस वे से देख रहे हैं, कैसे होता है, तो मैं आपको यहाँ पर सारा क्लियर करूंगा। टाइटन में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, बहुत अच्छा ब्रेकआउट। अब इसमें रीजन आप पूछ नहीं सकते कि रीजन इसमें क्या हुआ है क्या नहीं, बट इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन के साथ अगेन हायर हाई फॉर्मेशन, प्राइस अपसाइड में भागता गया। भारतीय एयरटेल में भी ऐसा ही हुआ है कुछ। अपसाइड बहुत अच्छी रैली, जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट, अगेन यहाँ पर रैली, बहुत ही अच्छा ट्रेंड, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट। यहाँ पर एंट्री 1678 1672 तक, बहुत ही अच्छी आपको मूवमेंट 1706 के लेवल को प्राइस टच करता हुआ क्लियरली यहाँ पर नजर आया। तो चलिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देख लेते हैं, उसको साथ के साथ एनालाइज भी करेंगे, साथ के साथ हम इसमें प्राइस एक्शन में भी इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ब्रेकआउट भी, कंसोलिडेशन भी, सभी इसमें साथ साथ यहाँ पर चल रहा है। नीचे से कैसे ट्रेंड बनता हुआ आया, कैसे प्राइस ने यहाँ पर हायर हाई की फॉर्मेशन दी, अपसाइड में कैसे भाग गया प्राइस, बहुत ही अच्छी मूवमेंट। क्विक मूवमेंट की है प्राइस ने, क्विक मूवमेंट की है, हायर हाई बना के अब प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे। पहले चार्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर आराम से समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जोन का यहाँ पर ब्रेकआउट, वीकली में बहुत अच्छी मूवमेंट के साथ प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अब देखो पूरी रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर लिया डाउन साइड में, और यहाँ पर हमें एक वीकली में हैमर बनती हुई दिखाई दी। 406 से प्राइस 429.30 के लेवल को टच कर रहा है। कल भी हमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन या थोड़ा सा लोअर फॉर्मेशन इसमें बनती हुई दिखाई देगी। प्राइस में हमें हल्का सा यहाँ पर रिजेक्शन भी देखने को मिलेगा कि प्राइस पुल बैक करता हुआ नजर आएगा। देन अगेन हमें हायर हाई की सिचुएशन और प्राइस इस लेवल को टच करेगा क्लियरली। 470 के लेवल को प्राइस नेक्स्ट वीक में टच करेगा। प्राइस ने कभी भी कोई मूवमेंट देनी होती है, प्राइस पहले रिजेक्शन फेस करनी वहां से स्टार्ट कर देता है। हमें वहां पर पॉसिबिलिटी जो नजर आती है उसमें हमें साफ साफ यहाँ पर पता लगता है कि प्राइस का मूड जो सा बन रहा है वो डायरेक्शन के अपोजिट जाने का बन रहा है, क्योंकि प्राइस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में प्राइस रिजेक्शन फेस करनी स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए ये बन जाते हैं। वन सेकंड।
ट्रेंड का यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। कैसे प्राइस एंगल्फ करने के बाद अपसाइड की रैली, पुल बैक, फिर से भागा। बहुत अच्छी रैली इसमें देखने को मिली, बहुत अच्छी रैली आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। $443 प्राइस डाउन में आया, हायर हाई बना के इसको जैसी अग्रेसिवली डाउन साइड में ब्रेकआउट, फिर से टच, पुल बैक, ग्रीन बनी है, रिजेक्शन, ग्रीन बनी, रिजेक्शन, देन रेड में यहाँ पर रिजेक्शन के साथ प्राइस डाउन साइड। अब प्राइस एक बार इस लेवल को टेस्ट करने, चेक करने, पुल बैक करने के लिए 100% आएगा। अब मैं आपको इसमें पॉसिबिलिटीज बताता हूं कि क्या क्या इसमें रीजन है, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज बनती है। आप क्लियरली समझें, मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था लाइव स्ट्रीम में कि प्राइस क्या करता है। प्राइस कई बार जब ब्रेकआउट देता है तो फुल बॉडी कैंडल के साथ अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे लिए ये चांसेस प्लस हो जाते हैं, हमारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। बट कई बार क्या करता है प्राइस, स्मॉल कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट देता है और हमें हायर हाई जाता हुआ प्राइस हमें साफ साफ दिखाई देता है, हायर हाई की मूवमेंट हमें वहां पर क्रिएट होती दिखाई देती है। उस टाइम हमें जो सी एंट्री लेनी होती है वो हमें परफेक्शन नहीं मिलती उसमें। हायर हाई तो प्राइस जाता दिखता है बट कैंडल्स में वो पावर नहीं दिखती। कैंडल्स रिजेक्शन के साथ, एक ही जगह घूमने के साथ, बहुत ही स्मॉल कैंडल के साथ प्राइस हाई जाता है, बहुत स्मॉल प्राइस के साथ प्राइस हाई जाता है। उसमें जो सा डाउनफॉल आने की सिचुएशन है उसमें प्राइस रिजेक्शन होने के जो से चांसेस बनते हैं वो प्राइस में बहुत ही अग्रेसिव कैंडल के साथ प्राइस हमें डाउन की सिचुएशन में गिरता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको क्लियरली यहां पर समझाता हूं। हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे। अपसाइड भाग, प्राइस की रिजेक्शन होगी, देन फिर से प्राइस भागने का ट्राई करेगा और भागेगा। 486 500 के पास प्राइस जाने के चांसेस यहां पर बन रहे, 500 को टच करेगा प्राइस। अब हम क्लियरली इसमें ट्रेंड को पकड़ते हैं, क्लियरली देखते हैं इसमें। अब प्राइस क्या करेगा, इस लेवल से रिजेक्शन करता करता प्राइस लोअर लेवल पे आएगा। 1 आवर पे चलते हैं और देखते हैं। अगर हम एक क्रूशियल जोन देखें तो क्या हुआ है, प्राइस ने इस लेवल पे कंसोलिडेशन करनी स्टार्ट की है और हमें इस लेवल से प्राइस ऊपर ही चाहिए और प्राइस हमें इस लेवल से ऊपर ही मिल रहा है। जब भी प्राइस लोअर लो करने का ट्राई करेगा उसको इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, इस इंपॉर्टेंट लेवल को उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम इसमें लोअर लो की सिचुएशन को देखेंगे। बट अगर हमें प्राइस रिजेक्शन के साथ यहां पर
फिर से हायर हाई बनाता हुआ जाता दिखता है। हम यहाँ पर इस लेवल को टारगेट करेंगे। 443 के अराउंड हमें हायर हाई फॉर्मेशन के साथ प्राइस भागता हुआ नजर आएगा। इस लेवल को हमने बना लिए। इस लेवल को बनाने के बाद हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, प्राइस में अगर बिग कैंडल के साथ मूवमेंट आती है तो डाउनफॉल की सिचुएशन के साथ प्राइस नीचे को जा सकते हैं 409 तक, रिजेक्शन फेस करेगा। इन लेवल पे प्राइस रिजेक्शन फेस कर सकता है 420, देन अगेन 470, 414, 409। इससे अपसाइड में रिजेक्शन पुल बैक बना के हायर हाई की फॉर्मेशन के साथ प्राइस भागने का ट्राई करेगा। बट अभी के लिए जो सी इसमें मूवमेंट साफ साफ दिखाई दे रही है, प्राइस नीचे को डाउन की फॉर्मेशन बनाएगा, अगेन यहाँ पर एक हायर हाई की मूवमेंट बना के प्राइस अपसाइड में भागेगा। क्लियरली इसमें साफ साफ मेंशन हो रहा है, साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अप साइड से भी रिजेक्शन, लो साइड से भी रिजेक्शन, सेम वहां पर पहुंच गया प्राइस। यहाँ पर डाउनफॉल की सिचुएशन इस लेवल को टच करेगा, अगेन अग्रेशन उठेगा, अगेन प्राइस में पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। फिर से प्राइस 443 इसका लेवल है, वहां से प्राइस गिरता हुआ नीचे आएगा, तब हम उसको कैप्चर क्लियरली करेंगे। बट अभी के लिए जो सा हमें ट्रेंड यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है वो ये लेवल का बन रहा है। इंपॉर्टेंट जोन, कंसोलिडेटेड जोन। इस लेवल के साथ जैसी प्राइस जा रहा था इस पे पुल बैक भी किया प्राइस ने। अब यहाँ पर आप फर्स्ट कैंडल के साथ इसमें अगर आप एंट्री लोगे, आपको अग्रेसिवली यहाँ से प्राइस अप साइड में जाता हुआ दिखेगा। इस लेवल को ये प्राइस ब्रेक करेगा 100%, क्योंकि ये इसमें ट्रेंड क्लियरली इसमें यहाँ पर ये ट्रेंड बन रहा था, जिसको हम देख सकते हैं क्लियरली। अगर आप देखें अगेन वहां से फॉल है, फिर से हाई हाई के चांसेस, यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन फेस करेगा, फिर से अपसाइड यहाँ पर जाएगा। 414.3 यहाँ पर टच करता हुआ इस लेवल को, बहुत थोड़ा सा हार्ड हो गया इसके लिए, बट इसमें ये मोमेंट आ सकती है। कल की डेट में हमें इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को इसमें मिल गया। अब इसमें हम ट्रेंड लाइन के साथ हम कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। अब आप क्लियरली देखें, बट वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो इंडिसीजन हो सकती है, इंडिसीजन मान सकते हैं इसको, या हम इसको इन्वर्टेड हैमर मान सकते हैं। बट ग्रीनली में क्लोज हुई है कैंडल ग्रीन के अंदर, तो ये जोन, ये मूवमेंट इसके लिए थोड़े से हार्डनेस वाला काम करेंगे। इस लेवल को तो ये टच करेगा, एक बार तो इस लेवल को टच करेगा, उसके बाद ही इसमें और कोई मूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है, ये हमारा टारगेट एरिया। तो चलिए इसमें ट्रेंड को बनाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो मैं क्लियरली यहाँ पर मेंशन हो जाएगा कि प्राइस की क्या मूवमेंट थी, क्या प्राइस का वर्क करने का तरीका था। बहुत पीछे से डाउन, कंसोलिडेशन आप देखिए कि कंसोलिडेशन कितनी बड़ी हुई है, बहुत बड़ी कंसोलिडेशन हुई है। देन फिर फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब इसमें जो सा मूवमेंट बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज पे मूवमेंट बन रहा है, प्राइस फिर से अपनी कंसोलिडेशन में आ सकता है, इसके भी चांसेस बन रहे हैं। बिल्कुल सेम, बिल्कुल क्या ट्रेंड बन रहा है बताओ आप, क्लियरली देखिए।
एक कैंडल इसमें जो सा मोमेंटम क्रिएट करेगी, एक कैंडल के साथ ही इसमें अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है। बहुत अच्छा इसमें पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई दे। वन कैंडल, वन बिग कैंडल, देन अगेन बहुत अच्छा मूवमेंट। अब इसको और ट्रेंड को एनहांस करते हैं हम यहां। ब्रेकआउट, पुल बैक, हायर हाई की फॉर्मेशन, अगेन यहां पर बहुत अच्छी सिचुएशन, बहुत अच्छी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। वन कैंडल के साथ यहां पर टच, अगेन देन कंसोलिडेशन। बहुत अच्छा चांसेस इसमें क्रिएट हो गया, बहुत ही प्यारा। अब कल की डेट में अगर हमें एंट्री मिलती है, हम यहाँ पर हाइयर हाई की फॉर्मेशन के साथ प्राइस जाएगा, यहाँ पर शायद कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करेगा और इस लेवल को आराम से टच करेगा। 410 पे हमें प्राइस जा रहा है, 430 इससे प्लस भी जा सकता है, 430 के अराउंड हमें हमारा यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। मिनिमम 20 पॉइंट्स की हम इसमें रैली देख सकते हैं, 20 पॉइंट्स की रैली हम इसमें कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। उसमें जैसे ही मैंने इसमें पॉइंट की डील इसमें क्रिएट की थी, तो यहाँ पर ये साफ साफ बनती हुई दिखाई देगी। कैसे प्राइस ने फॉल किया, 10.75 तक प्राइस आ गया। इस लेवल को ब्रेक करेगा, प्राइस 20 तक पॉसिबिलिटीज इसकी हैं, 2020 तक। मिनिमम इसमें इतनी पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए क्लियरली, बट अभी के लिए ये प्राइस रिजेक्शन फेस करेगा, तो हमें जो सा टारगेट मिलेगा वो हाफ तक मिलेगा, फर्स्ट हाफ तक, देन अगेन हाई की पॉसिबिलिटीज तो मिलती है। तो मिनिमम यहाँ तक प्राइस के चांसेस बन रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। जो प्राइस ने हमें मूवमेंट दिखाई थी वो 23 मार्च, $59 पे प्राइस वो क्लोज हुआ 59। हैमर रिजेक्शंस 43, 45, 45, बिग कैंडल 60, आई 60, 65। मूवमेंट बहुत अच्छा था। तो चलिए वापस स्टॉक्स पे आते हैं, स्टॉक को देखते हैं। कल 15 मिनट पे हमने इसको एसीसी को एनालाइज किया था, हमने इस लेवल पे अपना लाइन को बनाया था। इस ट्रेंड लाइन को हमने कहा था कि इस लेवल पे प्राइस कंसोलिडेशन करेगा, उसको ब्रेक करने का प्राइस ने आज ट्राई किया। तो ये कंसोलिडेशन जो जा सकती है वो इस लेवल तक 1877 रुपीज के पास हमें जाती हुई दिखाई दे सकती है। देन अगेन हमें पॉसिबिलिटी जो मिलेगी हायर हाई के चांसेस के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट और वन वे की रैली 1950 तक प्राइस की हमें दिखाई दे। मैंने जैसे आपको क्लियर किया कि ये स्टॉक जो है ये कंसोलिडेटेड स्टॉक है, आपको मूवमेंट मिलेगी
बट प्राइस कंसोलिडेशन के साथ ही आपको मूवमेंट मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को टच करने के बाद अगेन हमें हायर हाई की पॉसिबिलिटीज के साथ प्राइस भागता हुआ भी नजर आएगा। अब मैंने इसको यहां पर क्यों मेंशन किया, मैं आपको रीजन बताता हूं कि प्राइस इस लेवल से जब भी यहां पर, जैसे इसने यहां पर ब्रेकआउट किया, प्राइस में रिजेक्शन, इस लेवल पे जैसे ब्रेकआउट किया यहां पर, अगेन नेक्स्ट डे रिजेक्शन। तो इसको प्राइस को अपसाइड में आने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी प्राइस को। तो ये बहुत क्रूशियल एरिया है। तो अब इसमें क्या देखने को मिला कि प्राइस ने जैसे ही यहां पर ब्रेकआउट किया, अगेन प्राइस ने रीटेस्ट लिया, हायर हाई नहीं बना पाया, सेम यहां पर प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट था, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट किया। कल की डेट में आपको सेम कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। मंडे को इसमें जो सी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि आपको इस लेवल पे प्राइस, इस लाइन पे प्राइस टच करता हुआ एक हायर हाई की फॉर्मेशन के साथ आपको भागता हुआ प्राइस नजर आएगा। 1950 का लेवल आप इसमें आराम से कैप्चर कर सकते हैं एसीसी में, क्योंकि कंसोलिडेटेड स्टॉक है ये, एक बार में आपको परफेक्ट ट्रेड नहीं देगा, लटका के देगा, बट देगा जरूर, देगा जरूर, बट आपको लटका के दे सकते हैं। ये जैसा पॉइंट मैंने आपको इसमें बताया। अब बहुत अच्छा ब्रेकआउट जोन से स्टॉक में आने वाला है, वो स्टॉक है एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंदर आपको एक बहुत अच्छी एंट्री देखने को मिलेगी, बहुत जबरदस्त, जिसमें आपका नेक्स्ट जोन सा टारगेट होने वाला है वो आपका होगा 360 तक। 360 तक प्राइस आपको भागता हुआ दिखाई देगा। इस लेवल तक आपको प्राइस बहुत ही अच्छे वे में भागता हुआ दिखाई देगा। कोई भी ब्रेकआउट होता है इसमें, कैसे ही ब्रेकआउट अगर इस लाइन के, इस हायर हाई के ऊपर आपको मिलता है, आप रैली में बैठ जाएं, और आपने वहां से एग्जिट नहीं करना जब तक आपको, आपका या तो एसएल नहीं मिल जाता या फिर आपको अपना टारगेट नहीं मिल जाता। ये सिचुएशन आज की डेट में प्रॉपर वे में बनी हुई थी। इसके हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे, बहुत अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होते हैं, हम उसमें एंट्री लेंगे। हायर हाई की फॉर्मेशन आपको क्लियरली बनती हुई दिखाई देगी। अब प्राइस क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था मिनिमम 2 दिन की कंसोलिडेशन थी इसमें, 20 को आज की कर ली, 21 को भी करेगा, कल की डेट में कंसोलिडेशन करेगा। देन मंडे को आपको बहुत अच्छा इसमें सिचुएशन देखने को मिलेगी और प्राइस अपसाइड की रैली बनाएगा, क्योंकि इस लेवल पर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए वापस आ रहा है। क्योंकि यहां से जैसी अग्रेसिव इसमें बाइंग उठी है, उसके साथ कंसोलिडेशन, देन इस लेवल के ऊपर तो प्राइस फर्स्ट टाइम कंसोलिडेशन कर रहा है, नहीं तो यहां से तो प्राइस में रिजेक्शन ही आई थी इस लेवल से ऊपर। अगर आप प्रीवियस इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको क्लियरली यहां पर पता लगेगा, इस लाइन के ऊपर आप क्लियरली देखिए इसमें क्या होगा। इसके ऊपर जब भी प्राइस गया, जैसे यहां पर ये फर्स्ट टाइम गया था रिजेक्शन, सेकेंड टाइम इसको टच करने के साथ रिजेक्शन, थर्ड टाइम इसके साथ ही प्राइस ने यहां पर होल्ड ही नहीं किया। मिनिमम जैसी प्राइस अपसाइड में गया उसके साथ ही उसी दिन रिजेक्शन, बट यहां पर लास्ट 2 दिन से कंसोलिडेशन हो रही है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, इसमें चांसेस बन सकते हैं। अगेन बहुत अच्छे ब्रेकआउट के साथ प्राइस आपको भागता हुआ भी दिखेगा, बहुत अच्छी रैली भी आपको देता हुआ दिखाई देगा, क्लियरली मेंशन होता हुआ आपको इसमें दिखाई दे।
एक बार एंट्री देगा तो फिर भागेगा, एक बार एंट्री देगा तो भागेगा। क्लियरली आप देखें उसी दिन के अंदर यहाँ तो विक बना के ही अपना वापिस आ गया। यहाँ पर आप देखें 3 तारीख को ब्रेकआउट हुआ था, 3 जनवरी को कंसोलिडेशन, एक ही दिन कंसोलिडेशन की, अगले दिन तो फॉल ही आ गया था। अब यहां पर क्या हो रहा है, 19 से कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हुआ, ब्रेकआउट को टच किया, 20 को कंसोलिडेशन, 21 को कंसोलिडेशन, 23 को यहां पर बाइंग की एंट्री, अपॉर्चुनिटी के साथ प्राइस अपसाइड में भागेगा। 2 दिन की आपको बढ़िया कैंडल के साथ इसमें अपसाइड की रैली देखने को क्लियरली मिलेगी। चलो आपको मैं 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर इसमें कैंडल्स की एनालाइजेशन करके बता देता हूँ कि कैंडल क्या कर रही है। ट्रेंड तो प्राइस ने बिल्कुल डबल बॉटम के साथ अपना हायर हाई का ट्रेंड बना रखा है, हायर हाई में ही भाग रहा है। चलो इसको भी मिला के देखते हैं लाइन को कि इसमें क्या करना चाह रहा है प्राइस इस लेवल पे आके। अगर अग्रेसिवली मार्केट में लोअर लो आता है तो ये भी चांसेस इसमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ट्रेंड क्या है हमारा, ट्रेंड हमारा बुलिश है, बट इसमें ये सिचुएशन भी यहां पर क्रिएट होती दिखाई दे रही है। यहां से रिजेक्शन के बाद प्राइस में फिर से रैली, अगर ये इस ट्रेंड के साथ वर्क करता है, इस ट्रेंड के साथ मूवमेंट आती है, ये अपॉर्चुनिटी भी इसमें क्रिएट हो रही है। अग्रेशन के साथ प्राइस अपसाइड में तो चला गया, बट एक बार इसको अपने ट्रेंड से मिलने के लिए वापस आना पड़ेगा, बट इस लो के नीचे नहीं जा सकता 334 के, इससे अपसाइड में रहेगा, बट यहाँ पर रिजेक्शन करेगा। देखो मोस्टली ये भी स्टॉक अगर देखा जाए तो ये भी कंसोलिडेटेड स्टॉक है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो से आपको मार्केट में दिखेंगे वो कंसोलिडेटेड किंग स्टॉक दिखेंगे आपको। बहुत टाइम कंसोलिडेशन ही करते रहते हैं, जब उसमें रैली आती है तो आपको स्मॉल कैंडल के साथ आपको रैली दिखेगी, तब आप ब्रेकआउट नहीं देख पाते। जब आपको बिग कैंडल के साथ एंट्री मिलती है तो एक ही बिग कैंडल इतनी बन जाती है कि जिसमें उन्होंने पूरे दिन का मोमेंटम कैप्चर कर लिया होता है। उसके बाद आप एंट्री लेने का सोचते हो, फिर आप कंसोलिडेशन में फिर से फंस जाते हो। मैं आपको 1 डे के उसकी बात कर रहा हूँ और 5 मिनट की बिग कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मोमेंटम होते हैं, या तो स्मॉल कैंडल के साथ एंट्री अपसाइड में जा रही है तब भी आपको एंट्री करने के चांसेस नहीं मिले। अगेन आपको जो सी एक मोमेंटम कैंडल बनती है उसके साथ बाद आपको कंसोलिडेशन, आपको तब भी एंट्री नहीं मिलती। रीजन क्या है, ये कंसोलिडेटेड किंग होने के कारण स्टॉक्स में आपको कंसोलिडेशन में ही वर्क करता हुआ आपको स्टॉक नजर आएगा। कंसोलिडेशन में ही अप जा रहा है, कंसोलिडेशन में ही गिर रहा है, कंसोलिडेशन में ही आपको इसमें कंसोलिडेशन ही होती दिखाई दे रही है, कंसोलिडेशन ही कंसोलिडेशन। बहुत ही डिफिकल्ट मूवमेंट इसमें हो जाती है। प्राइस का टारगेट हमारा टारगेट बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर वे में, बट अभी के लिए जो सी इसमें सिचुएशन ही क्रिएट हो रही है, बन रही है, तो वो हमें यहाँ पर साफ साफ बता रही है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इस स्टॉक्स को हम रिडार पे रखेंगे, इस स्टॉक्स को हम देखने के लिए डेली बेसिस पे हम इसको देखेंगे कि इसमें मूवमेंट क्या आ रही है, इसमें वर्क क्या हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला। प्राइस अगर आता है यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है, कुछ हो सकती है, इस लेवल को टच कर सकता है। अगेन यहाँ पर बाइंग उठती हुई हमें अपनी साइड में जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। इस मंथ में इसकी पॉसिबिलिटी हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, बट बहुत अग्रेसिवली हमें मूव करना पड़ेगा, बहुत अग्रेसिवली इसको देख के चांसेस बन रहे हैं। देखो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये प्राइस इसी लेवल को टच करने के बाद फिर से भागे, बिल्कुल भी शॉर्टी नहीं है इसकी, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको इसमें एक और प्रोबेबिलिटी बताता हूँ। जैसे ही प्राइस यहाँ पर पुल बैक करने के बाद इसने हायर हाई की फॉर्मेशन बनाई, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन, यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ पर अगेन यहाँ पर हल्का सा नीचे आके प्राइस अग्रेसिवली ऊपर भागेगा, फिर हमें यहाँ पर डाउन का पुल बैक भी और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद प्राइस दिखाई दे सकता है, फिर से हमें इसमें रैली देखने को मिलेगी। ये सिचुएशन इसमें जो सी सेकंड अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही है। फर्स्ट मैंने आपको क्रिएट करके दी कि जो इसका हाई हो गया वो इसका हाई सिर्फ यही है,
यही इसका हाई है। यहां से प्राइस अब ऊपर नहीं जाएगा, अब प्राइस लो मारेगा 334-35 तक का, उसके बाद आपको रैली देखने को मिलेगी। बट सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या आ रही है, 339 तक आपको प्राइस घूमता हुआ दिखेगा, बट अगेन आपको जो सी रैली देखने को मिलेगी 355-360 तक। जो प्रोबेबिलिटी इसमें बन रही है, जो पॉसिबिलिटी इसमें साफ साफ नजर आ रही है, हम उसको मान के चल सकते हैं। जो जो पैटर्न इसमें बन रहे हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज इसमें बन रही हैं, हम उनको रिडार में रखेंगे, हम उनको देखेंगे। बट जो सा प्राइस वर्क करता हुआ हमें क्लैरिफाई करेगा, हम उसके बिहाफ पे ट्रेड करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड हमें पता है कि हमारा ट्रेंड बुलिश है, हम बेरिश तो इसको जा ही नहीं सकते, बेरिश तो इसको देख ही नहीं सकते। अब हमने रीड करना है हायर हाई पोजीशन को, अब हमने देखना है इसके पैटर्न को, इसके वेव को, कैसी वेव बनाता है, कैसे स्विंग बनाता है, उसके साथ हम चलेंगे, उसके साथ देखेंगे, तब हम इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट कैप्चर करेंगे। हम देखो फ्यूचर के साथ डील करते हैं, तो प्राइस एक्शन में तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका लो क्या होना चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने आपको अभी क्लियर कर देता हूं। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, सेम आप इस स्विंग का लो रख सकते हैं। आपको मैं एंट्री पॉइंट बता देता हूं। देखो आपकी एंट्री तो यहीं पे होगी अगर आप इस स्विंग का लो रखते हैं, सॉरी स्टॉप लॉस रखते हैं 327, 340, तो मिनिमम 13 पॉइंट का, और 13 पॉइंट से प्लस आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। बट अभी के लिए जो सी इसमें मूवमेंट आपको बताऊंगा कि जैसी कंसोलिडेशन हो रही है, प्राइस हल्का सा नीचे स्वीप करने का, लिक्विडिटी स्वीप करने का ट्राई करेगा, आपको मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर एसएल आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो अभी प्राइस में आपको कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पर दिख रहा है, क्या प्राइस यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, अप साइड में गया, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन सी हुई, फिर अगेन फॉल के साथ यहाँ पर प्राइस ऐसे घूम रही, नीचे अप साइड में लोअर हाई बना के इस लेवल में ब्रेकआउट। अभी तो कंसोलिडेशन चल रही है, अभी तो आपको इसकी कंसोलिडेशन को देखना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर ब्रेकआउट करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, वेव के साथ वर्क करते हैं, वेव के साथ। जो वेव इसकी बनती है, उस वेव के साथ ही प्राइस वर्क करता, अप साइड में हायर हाई बनाता हुआ फिर से भागते हैं। इसका ही ब्रेकआउट हो गया है, लोअर लो भी आपको बचता हुआ दिखेगा। बट अभी के लिए एक दिन आपको मंडे से आप इसको देख सकते हैं, रेडार में रख सकते हैं। बट कल की डेट में इसमें कंसोलिडेशन ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कल की डेट में निफ्टी हल्का सा रिटेस्ट करने का ट्राई करेगी, आपको उसमें लोअर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि मार्केट 3 दिन से जैसी अपर हाई बना रही है, अब वो एक पॉइंट पे ऐसे जाके खड़ी होगी कि जहां से उसको ब्रेक करना है, अपने ट्रेंड को हल्का सा ब्रेक करना है। मैं इतना नहीं कहूंगा कि डाउन ट्रेंड बनेगा, उसमें कुछ भी डाउन ट्रेंड की मूवमेंट नहीं है, बट हल्की सी प्राइस आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। कैसे स्टेयर बनी है, कैसे हायर हाई की पोजीशन आई है इसमें, बहुत ही यहाँ पर स्वीट, यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर क्रिएट होता हुआ, बनता हुआ साफ साफ देखने को मिला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन था प्राइस का यहाँ पर, इस लेवल को प्राइस ने यहाँ पर टच किया, 23,230। वन आवर पे आपको एक हैमर बनती हुई ऊपर से रिजेक्शन के साथ देखने को मिली।
अब यहां पर हम ये समझते हैं कि प्राइस ने जैसे ही यहां पर ये लोअर था, इसका लोअर पॉइंट था इसका, इस पॉइंट के साथ प्राइस ने यहां पर हल्का सा लिक्विडिटी स्वीप या फिर हल्का सा हम ये कह सकते हैं कि अपसाइड में जैसे ही प्राइस गया, एक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बना रहा है प्राइस। जब भी प्राइस मैंने आपको बताया कि सपोज करते हैं ये सपोर्ट लेवल है, प्राइस अपसाइड से गिरता हुआ आ रहा है। जब भी प्राइस गिरता हुआ आता है तो वो सपोर्ट लेवल से एकदम से नहीं भागता, उसको टच करने के बाद एकदम से आप उसमें रैली नहीं देख सकते। आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही प्राइस यहां से गिरता हुआ आएगा, ये सपोर्ट लेवल है, तो प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद हायर हाई की फॉर्मेशन के साथ फिर से जाएगा, तब इसे हम सपोर्ट लेवल मानेंगे। ये जो सा काउंट होगा ये एक वीक में काउंट होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे। यहां ऐसे ही सेम रेजिस्टेंस में होता है, सेम करते हैं रेजिस्टेंस। प्राइस यहां पर ब्रेकआउट करेगा, फिर से प्राइस कभी भी सपोर्ट लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को टच करके नहीं भागता। ये मोस्ट ऑफ द टाइम रियल केसेस में आपको, रेयर केसेस में आपको देखने को मिल सकता है। बट जो सा अप ट्रेंड क्या वर्क करता है, वो एक्सटेंशन करता है, एक्सटेंशन प्राइस को एक्सटेंड कर देता है। आप एक्सटेंड मान ले, एक्सटेंड कर देता है प्राइस को, थोड़ा सा यहां पर पैनिक क्रिएट करके मार्केट में फिर से भागता है, एक्सटेंशन करता है। सेम आज आपको यहां पर देखने को वही चीज मिली। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, लोअर लेवल, क्योंकि यहां पर पहले ही गिरने से जैसे प्राइस ने रिजेक्शन फेस की, यहां पर सेम कंसोलिडेशन हुई, तब प्राइस ने फॉल किया। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, हम इसको मान सकते हैं, ठीक है, हमने इसको रख लिया। अब प्राइस ने यहां पर सेम क्या किया, प्राइस ने इसको टच करने की बजाय यहां पर प्राइस यहां पर टच करने के बाद यहां से नीचे आ सकता था, इस लाइन को टच कर सकता है, ट्रेंड लाइन को जो सी ऊपर से बन के आ रही है, बट इसे ये ऐसा नहीं किया इसने यहां पर एक्सटेंशन किया। अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जैसे ही बना है, अब इसमें आपको हल्का सा प्राइस यहां पर रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। इस लेवल को भी टच करेगा, इस लेवल को टच करने के बाद ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल को भी टच करेगा, इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस आएगा, इस लेवल तक प्राइस आएगा, फिर से आपको हायर हाई की कंसोलिडेशन करते हुए, एक हायर हाई की फॉर्मेशन बनते हुए प्राइस आपको यहां से भागता हुआ नजर आएगा। 23,470 तक प्राइस, इसको भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस करें तो 23,500 तक प्राइस भागेगा। क्योंकि आप इतना क्लियरली समझे, जब भी प्राइस सेम इसी लेवल को अगर ऊपर से आ रहा है, इसी लेवल को टच करने के बाद वापस जाएगा, सेम नीचे से आ रहा है तो इसी लेवल को टच करने के बाद वापस जाएगा, तो ऑपरेटर्स यहां पर क्या करेंगे, हमारे लिए तो पहले यहां पर इंपॉर्टेंट जोन यहां पर क्लियर हो गए। अब ऑपरेटर्स को पता है यहां पर पर्सन यहां पर अगर ऊपर से आ रहे हैं तो यहां पर बाइंग कर लेंगे, अगर नीचे से आ रहे हैं तो इसी लेवल पर सेलिंग कर लेंगे। तो यहां पर तो वो पैसा बना ही लेंगे रिटेलर्स। अब ऑपरेटर्स क्या करेंगे इस टाइम पर, ऑपरेटर्स तो उनकी जेबें खाली हो जाएंगी, ऑपरेटर्स की, बिग प्लेयर की। तो यहां पर क्या होता है, प्राइस ने यहां पर ऐसी ट्रेंड बनाया, सेम अब अगर नीचे से आ रहा है तो इस लेवल पे पहले रिजेक्शन फेस करेगा, इस लेवल पे प्राइस रिजेक्शन फेस करेगी, क्योंकि ये इसने एक्सटेंशन बनाया था। बल्कि मेजर जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो ये है, इस पे ऐसे करने के बाद प्राइस अपसाइड में जाएगा, फिर से हल्का सा रिजेक्शन, देन यहां पर ब्रेकआउट। ये इसके लिए एक रिजेक्शन और कंसोलिडेटेड एरिया यहां पर क्रिएट हो जाता है। ये लेवल हमारे लिए बहुत क्लैरिफाई पॉइंट यहां पर बन गया।